अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। अक्सर ख़वातीन यही सोचती हैं कि जिस तरह की कढ़ाई हमने रेस्टोरेंट पे खाई थी इस तरह की घर में क्यों नहीं बनती। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके बाद आप घर पर भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल कढ़ाई बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। रेस्टोरेंट्स वाले तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप ही डालेंगे क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में बहुत सारे ऑर्डर तैयार करने होते हैं। हम चिकन लेंगे, चिकन की मिकदार 750 ग्राम है। इसे हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज नहीं कर देता। अच्छा, आपने भी कोशिश यही करनी है कि स्टील की या नॉन स्टिक कढ़ाई लेने की बजाय आप भी लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, क्योंकि इससे कढ़ाई का टेस्ट अच्छा आता है और कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। ये देखें, चिकन का कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगा। नमक ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लें और इसे हल्का हल्का हिलाते रहें जब तक कि चिकन का कलर मज़ीद चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। चिकन अपना कलर बिल्कुल चेंज कर चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब 1 मिनट तक इसकी बुनाई कर लें और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। लें जी, बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगा। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो टमाटर काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे और इसके बाद हम इसे कम से कम 12 मिनट के लिए ढाँप देंगे। इससे ये होगा कि चिकन टेंडर होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आपने 12 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर चिकन आपको थोड़ा सा सख्त लगे तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद ढाँप दें। याद रहे कि इस दौरान आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। लें जी, चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसाले हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ 3-4 किस्म के मसाले इसमें जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें धड़ा मिर्च जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और चुटकी बराबर इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और कढ़ाई ने बहुत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हम इसके अंदर अपना सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जो कि है कुटी हुई काली मिर्च। याद रहे कि काली मिर्च का आपने पाउडर नहीं बनाना बल्कि इसको हाथ के साथ कूटना है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। रेस्टोरेंट्स वाले भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि काली मिर्च ही डालते हैं। अब इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कढ़ाई का कलर जो है वो बिल्कुल रेड है टमाटरों की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए तो इसके अंदर आप दही शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर दही शामिल करना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप दही डालेंगे। कोशिश करेंगे दही घर का बना हुआ हो ताकि वो ज़्यादा खट्टा ना हो। दही को डालने से पहले आप चम्मच के साथ इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर दाने दाने ना बने। अब इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। इसके बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है।
वाह जी वाह, आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की तरह बनकर रेडी हुई है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं और गार्निशिंग के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोड़ दो।